वेलकम बैक टिंकर्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोग ऑर्डिनो के बारे में जानने वाले हैं। ऑर्डिनो एक्चुअली ऑर्डिनो यूनो होता क्या है और इसका हम लोग कहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं, किस तरह से प्रयोग करना है इसको, और इसकी पिन्स के बारे में आज हम लोग डिटेलिंग में जानने वाले हैं। तो यहाँ पर आप लोग को स्क्रीन पर 3 ऑर्डिनो दिख रहे होंगे। तो मैं सबसे पहले आप लोग को बता दूँ, ये जो आप लोग को सबसे बड़ा दिख रहा है ये ऑर्डिनो मेगा है। इसमें हम लोग को कुछ ज़्यादा पिन्स मिल जाती हैं। फिर हम लोग के पास एक ऑर्डिनो नैनो है। ऑर्डिनो नैनो और यूनो इन दोनों में ही सेम पिन्स होती हैं, बट ये उसका छोटा वाला वर्जन है और ये थोड़ा इससे बड़ा है। तो छोटे प्रोजेक्ट में हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं, और अगर हम लोग को स्टार्टिंग में अगर कुछ सीखना है, जल्दी सीखना है, तो हम लोग इस यूनो का यूज़ कर सकते हैं। तो आज हम लोग सबसे पहले ऑर्डिनो यूनो के बारे में जानेंगे। सबसे पहले इसकी पिन्स कैसे काम करता है ये सब हम लोग जानेंगे। तो आप लोग को जो स्क्रीन पर ये दिख रहा है ये ऑर्डिनो यूनो, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसके पावर सप्लाई की बात करें तो यहाँ पर एक सिल्वर कलर का जो आप लोग को ये पोर्ट दिख रहा है, तो यहाँ से हम लोग इसको पावर दे सकते हैं और यहीं से हम लोग इसको इसमें प्रोग्राम जो है वो अपलोड कर सकते हैं। 5 वोल्ट तक हम लोग यहाँ से पावर दे सकते हैं। अगर 5 वोल्ट से ज़्यादा अगर हम लोग को 12 वोल्ट पावर देनी है तो इस वाले ब्लैक वाले पोर्ट से हम लोग इसको 12 वोल्ट पावर सप्लाई दे सकते हैं। तो इसके बाद बात आती है, इसमें कुछ कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, उसके बारे में बता देता हूँ। तो सबसे पहले आप लोग को यहाँ पर एक रेड कलर का स्विच दिख रहा होगा, ये रीसेट बटन है इसकी ऑर्डिनो यूनो की। तो इसको जैसे हम लोग प्रेस करते हैं, इसमें जो भी प्रोग्राम रन हो रहा होता है वो रीसेट हो जाता है, वापस से रन होने लगता है। उसके बाद यहाँ पर आप लोग को एक सिल्वर कलर का ये दिख रहा होगा कंपोनेंट, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्रिस्टल ऑसिलेटर, ठीक है। और इसमें कुछ कैपेसिटर्स वगैरह लगे हुए हैं, और जो आप यहाँ पर एक आईसी देख रहे हैं ये 5 वोल्ट आईसी है। 12 वोल्ट को 5 वोल्ट में कन्वर्ट करती है जब हम लोग इसमें 12 वोल्ट पावर सप्लाई इसको देते हैं। फिर इसके बाद आती है इसकी पिन्स की बात। तो इसमें हम लोग को पिन नंबर 0 से लेकर पिन नंबर 13 तक डिजिटल पिन्स देखने को मिल जाती हैं। उसके साइड में एक ग्राउंड पिन मिल जाती है, एक ग्राउंड पिन हम लोग को इस साइड मिलती है और 2 ग्राउंड पिन्स हम लोग को इस साइड भी मिल जाती हैं देखने को, ग्राउंड। फिर बात आती है 5 वोल्ट, ठीक है। 5 वोल्ट इसमें एक पिन मिल जाती है जिसमें कि हम लोग को 5 वोल्ट आउटपुट मिलता है। 3.3 वोल्ट भी हम लोग को इसमें मिल जाता है, और एक रीसेट वाली पिन भी हम लोग को इसमें मिल जाती है। तो ये थी हम लोग की डिजिटल पिन्स, 0 से लेकर 13 तक डिजिटल पिन्स हैं। आप लोग डिजिटल पिन्स में आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर आप लोग को एक AC का S की तरह एक साइन बना हुआ दिख रहा होगा किसी किसी डिजिटल पिन्स में। तो इस साइन का मतलब होता है PWM, पल्स विद मॉड्यूलेशन। तो ये वाली जितनी भी पिन्स हैं ये पल्स विद मॉड्यूलेशन वाली पिन्स हैं। तो पल्स विद मॉड्यूलेशन होता क्या है? पल्स विद मॉड्यूलेशन का मतलब यहाँ पर जो हम लोग की डिजिटल पिन्स हैं, नॉर्मली डिजिटल पिन्स है जैसे 13 नंबर है, 12 नंबर है, तो इनमें हम लोग को क्या मिलेगा, या फिर हाई वोल्टेज मिलेगा या फिर लो वोल्टेज मिलेगा, ठीक है। या तो हम लोग को 0 मिलेगा या फिर 1 मिलेगा। तो हम लोग यहाँ पर पावर को वेरी नहीं करा सकते। लेकिन जो PWM पिन है जैसे 11 है, 10 है, 9 है, ठीक है, 6, 5, 3, इस तरह की जो पिन्स हैं PWM, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, पावर को कम ज़्यादा कर सकते हैं अकॉर्डिंगली, ठीक है। जिस तरह से हम लोग को पावर चाहिए उस हिसाब से हम लोग इसमें पावर को कम ज़्यादा कर सकते हैं। डैट मीन्स हम लोग इसमें वोल्टेज को वेरी करा सकते हैं। इसमें आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे डिजिटल PWM लिखा भी हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो सब इसके बाद आप लोग को 2 पिन्स यहाँ पर दिख रहे होंगे, एक 0 नंबर पर, एक 1 नंबर पर। 0 नंबर पर आप लोग को दिख रहा होगा RX लिखा हुआ और 1 नंबर पर TX लिखा हुआ है। तो यहाँ पर RX का मतलब है रिसीवर और TX का मतलब है ट्रांसमीटर। रिसीवर मतलब यहाँ पर जो भी अगर हम लोग सेंसर यूज़ कर रहे हैं ऑर्डिनो के साथ, ठीक है, तो उससे जो सिग्नल आएगा वो ये वाली पिन रिसीव करेगी, और ट्रांसमीटर ऑर्डिनो जो है वो ट्रांसमिट करेगा सेंसर को, ठीक है। उसके बाद आती है हम लोग की एनालॉग पिन्स। एनालॉग पिन हम लोग की यहाँ पर A0 से लेकर A5 तक टोटल 6 एनालॉग पिन्स मिलती हैं यहाँ पर। ये इस साइड हम लोग की डिजिटल पिन्स होती हैं और इस साइड एनालॉग पिन्स होती हैं, ठीक है। अब डिजिटल पिन्स और एनालॉग पिन्स में क्या डिफरेंस होता है? डिजिटल पिन्स आप लोग देख रहे हैं जैसे कि मैंने बताया PWM पिन, ठीक है, PWM पिन है जो, उसी तरह हम लोग की एनालॉग पिन भी हम लोग उसको समझ सकते हैं। जो डिजिटल पिन्स हैं उसमें हम लोग या तो हाई वोल्टेज दे सकते हैं या फिर हाई वोल्टेज दे सकते हैं या फिर हाई वोल्टेज ले सकते हैं, लो वोल्टेज दे सकते हैं या फिर लो वोल्टेज ले सकते हैं, ठीक है। एनालॉग पिन्स में ऐसा नहीं है। एनालॉग पिन्स में सपोज़ हम लोग अगर कोई सेंसर यूज़ करते हैं, ठीक है, तो उसमें से जो सिग्नल आ रहा है तो वो सिग्नल
में कितना वोल्टेज हम लोग को आ रहा है, उस वोल्टेज के अकॉर्डिंगली ये आउटपुट हम लोग को प्रोवाइड कराएगा। लेकिन अगर डिजिटल पिन्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो या तो उसमें 0 मिलेगा या फिर 1 मिलेगा, मतलब कि हाई मिलेगा या फिर लो मिलेगा। तो आर्डिनो का यूज़ हम लोग कहाँ पर कर सकते हैं? सबसे पहली बात, इसमें आप लोग देख रहे होंगे इसमें लगा हुआ है एक माइक्रो कंट्रोलर। यहाँ पर आप लोग को 80 मेगा 328P नाम का एक माइक्रो कंट्रोलर मिल जाता है। और इस आर्डिनो का यूज़ हम लोग काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हो गए, रोबोट्स बनाने में, होम ऑटोमेशन में, कई तरह से हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। ये आप लोग को एक एक्चुअली पूरा बोर्ड मिल जाता है सीखने के लिए। अगर आप लोग प्रोजेक्ट को और भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहते हैं और छोटा बनाना चाहते हैं तो आप इस वाली चिप को रिमूव कर सकते हैं प्रोग्राम को अपलोड करने के बाद। आने वाली वीडियोस में मैं ये भी बताऊंगा कि इस वाले जो हम लोग की माइक्रो कंट्रोलर चिप है इसको बिना आर्डिनो को कैसे यूज़ करना है। इसको हम लोग यूज़ तो कर सकते हैं लेकिन प्रोग्राम नहीं कर सकते, प्रोग्राम हम लोग को आर्डिनो में लगा कर ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया आर्डिनो यूनो की बात। तो और भी कई सारे बोर्ड्स होते हैं, जैसा कि मैंने आर्डिनो मेगा दिखाया हुआ था, अभी आर्डिनो नैनो दिखाया था। तो इसी तरह से आर्डिनो के और भी कई सारे वर्जन्स आते हैं जिनका अलग अलग काम होता है, उसमें अलग अलग पिन्स दी होती हैं। तो आज मैंने आर्डिनो यूनो के बारे में बताया। आने वाली वीडियोस में हम लोग आर्डिनो यूनो से रिलेटेड काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स भी लेकर आएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं।